सावधान। हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो नोवे सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीव सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें अपन ने देखा था कि जीवंदर कुमार ने काष्ठांगार को मार दिया है। मारने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक होने के पश्चात वो राज्य सिंहासन पर बैठते हैं तो अद्भुत शोभा को प्राप्त करते हैं। फिर राज सिंहासन पर बैठते हैं तो ये आचार्य नीति बताते हैं कि देखो कर्मोदय की विचित्रता। सभी प्रजाजन आश्चर्य मानते हैं, कहाँ तो सेठ का बेटा और कहाँ आज राजा बन गया। और पुण्य पाप का भी कितना अद्भुत खेल है, जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी कि कहाँ तो जन्म शमशान भूमि में हुआ, पाप का उदय देखो, और पुण्य का उदय देखो, आज वो राजा बना हुआ है। ये सब पुण्य पाप का खेल है। सारी दुनिया में ये पुण्य पाप का खेल चल रहा है। पाप का उदय आता है तो और दशा होती है, और पुण्य का उदय आता है तो और दशा होती है। अब देखिए, फिर अपन ने अंतिम में देखा था संसारिक सुख दुख का मूल कारण अपना साता और असाता कर्म है। आज अपन को 49 नंबर के श्लोक से पढ़ना है। जो होने वाला होता है वही होता है। का समझ में आया? दुनिया में होनी होती है, अनहोनी नहीं होती। हत्वा जिज्ञासुमात्मानं लेवे राज्यं जिज्ञासिता भाव्यावश्यं भवेदेव नाहि केनापि रुध्यते। जिसको मारना चाहते थे उसने अपने मारने वाले को मारकर राज्य ले लिया। कुछ समझ में आ रहा है इस लाइन का अर्थ क्या है? काष्ठांगार मारना चाहता था किसको? जीवंदर कुमार को, लेकिन जीवंदर कुमार ने अपने मारने वाले को मार दिया। तो जीवंदर कुमार ने काष्ठांगार को मार दिया। बात इतनी सी है कि जीवंदर कुमार ने काष्ठांगार को मार दिया जो उनका शत्रु था, लेकिन बात को घुमा के कहा है कि अपने मारने वाले को उसने मार दिया। निश्चय से जो कुछ होना है वह अवश्य ही होता है, किसी से भी नहीं रोका जा सकता। बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं कि मान लो कोई बहुत बीमार है, यदि हम उसको उस डॉक्टर के पास लेके जाते तो बच जाता, उसका इलाज यदि मुंबई में होता तो बच जाता, उसका इलाज अमेरिका में होता तो बच जाता, इतने दिन पहले हो जाता तो बच जाता, इतने दिन पहले नहीं हुआ इसलिए नहीं बचा। ये कोरी कल्पनाएं हैं, कोड़ी उदेड़ गुल है, क्योंकि जो होने वाला होता है वो होता ही है, उसे कोई रोकने में समर्थ नहीं है। बताओ, मृत्यु आनी होगी तो आएगी, कोई रोकने में समर्थ नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे। कोई हमारे मनुष्य जीवन का एक समय बढ़ा के बता दे, कोई रोकने में समर्थ नहीं है। जब यमराज को आना है, मतलब मृत्यु को आना है, काल को आना है, वो आके रहेगा, उसको कोई रोकने में समर्थ नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों की बड़ी कल्पनाएं होती है। जैसे मान लो किसी की शादी चल रही है, उनके दादाजी वेंटिलेटर पे हैं, अब वो कहते हैं कि भैया शादी हो जाए फिर दादाजी चले जाएं, अभी वेंटिलेटर पे टिके रहे। क्या गजब है आदमी, बताओ, थोड़ी देर टिक जाए, जब जाना होगा तब जाएंगे। और ये सारी संसार मोही संसार है, कह रहा है शादी हो जाए उसके बाद चले जाएं। ये नहीं चाहता कि जिए, बच जाए, वो चले जाएं, पर क्या हो जाए? शादी हो जाए। और कुछ व्यक्ति तो और महान है, चले भी जाएं तो बताएंगे नहीं, फेरे पड़ जाने दो फिर बताएंगे।
गजब की जी है। सारा संसार स्वार्थ का है। हम जिस संसार के पीछे पड़ रहे हैं वो हमारा ऐसे इंतजार करेगा कि भैया दादाजी चले जाएं पर हमारी शादी हो जाए, हमारा कार्य कम हो जाए। बताओ मोह का संसार है कि नहीं है, स्वार्थ का संस्कार है कि नहीं है। जब तुम युवा थे, जब तुम्हारे पास बुद्धि थी, तब तुमने अपना सारा समय बच्चों में, व्यापार में लगा दिया। तब तो बच्चों को स्वार्थ लगता था, अगर पापा दुकानदारी नहीं करेंगे तो मेरे को कौन देगा खर्चा, पापा संभाल रहे हैं घर को, तब तो स्वार्थ था। अब वृद्ध हो गए, अब कोई स्वार्थ नहीं है, लगता है ये बोझ है, चले जाए तो अच्छा। मोही संसार है कुल मिला के। हम ऐसे पता नहीं मोह का चश्मा बांध के बैठे हैं, हमें लगता है हमारे बेटा, हमारा बहू, हमारा परिवार कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। आप बीमार हो जाओगे ना, कोई सेवा करने नहीं आएगा, कह देंगे चले जाए तो अच्छा है, सुधर जाए इनकी गति। बताओ इनकी गति सुधारोगे तुम, जल्दी चले आए तो सुधर जाएगी, और देर से जाएंगे तो देखो कैसे कैसे घिस घिस के गए, देखो कैसे कैसे लेट के गए। मतलब तुम सेवा नहीं करना चाहते, मोह के संस्कार हैं। तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो गया ना, जब तक वो तुम्हारे काम के थे तब तक तो तुम बहुत पूछते थे, अब कोई काम के नहीं है तो नहीं पूछते। बड़ी विकट परिस्थिति है मोह की। ऐसी ऐसी दशाएं देख के बैराग नहीं आता हमें, हम कैसे दुष्ट जीव हैं, कैसे ढीठ चित्र हैं। बताओ मोक्षार्थ प्रकाशक में पंडित साहब कितना सुंदर लिख रहे हैं, जे दुष्ट चित्त चिट्टा, जिस संसार वैसे तीर्थंकर आदि डरे, उससे इसको डर नहीं लगता। ये कैसा दुष्ट है, कैसा सुबट है, ये डर ही नहीं लगता। बोलो दुष्ट काष्टांगार ने जीवंदर कुमार को मारने की इच्छा की थी, इच्छा से भी क्या होता है, किंतु जीवंदर कुमार ने काष्टांगार को मार डाला, अपना राज्य प्राप्त कर लिया। क्योंकि भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है वह होकर ही रहता है, किसी से भी टाला नहीं जा सकता। जो कुछ होने वाला होता है वह होकर ही रहता है। इसे ही संक्षेप में क्रम नियमित पर्याय या क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। क्या नाम है क्रम नियमित पर्याय, क्या है क्रमबद्ध? चाचा जी क्रमबद्ध पर्याय किसको कहते हैं? क्रमबद्ध पर्याय इसको कहते हैं जो होने वाला है सो होकर रहता है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उसे परितोष डाला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन कर पर का करता मृत, सत्य का न प्रभु सम। जो होना है सो निश्चित है। जम जम वो है ना कार्तिक अनुपेक्षा की गाथाएं 321, 322, 323, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आती है। बड़ी सुंदर गाथा है। जम 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 जम्मी देशे जैन विहानेन जम्बी कालम्बी, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो होने वाला है सो नक्की है, और उसको टालने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा लिखा कार्तिकी स्वामी ने, इंदो वा जिनेन्द्रो वा को सक्कदी वा को सक्कदी वारे तुम इंदो वा ते जिनेन्द्रो वा। चाहे इंद्र हो चाहे जिनेन्द्र हो, पता है दो नाम लिए, इंद्र और जिनेन्द्र। इंद्र किसको कहते हैं? रागियों में श्रेष्ठ हो उसको इंद्र कहते हैं। रागियों में श्रेष्ठ कौन है? इंद्र। और बीत रागियों में श्रेष्ठ है जिनेन्द्र। तो इंद्र हो चाहे जिनेन्द्र हो, जो होने वाला है उसको टालने में ना इंद्र समर्थ है ना जिनेन्द्र समर्थ, कोई समर्थ नहीं है, जो होने वाला है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो तो जीवन एकदम निर्वार हो जाए। कोई कहे भैया आपको जाना है आज, चाचा जी अब तो मृत्यु का समय आ गया, इस दिन आपकी इस समय मृत्यु हो जाएगी, पंडित जी शुभ शुभ बोलो। संजीव जी का कितना सुंदर वीडियो आया था, वो कह रहे थे कोई मुझसे कहे कि कल तुम संजीव जी मर जाओगे, ये शुभ सूचना है कि अशुभ सूचना है? कोई हमसे मरने की बात कहे, बताओ ये शुभ बात है कि अशुभ बात है? ओ ऐसी बात मुझसे मत कहो। बताओ चाचा जी कोई हमसे कहे कि आप मरने वाले हो, तो ये शुभ सूचना है कि अशुभ सूचना है? ज्ञानियों के लिए शुभ सूचना है, ज्ञानी संसार में रहने ही नहीं चाहते। बोलो सही कह रहा हूँ। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो तो जीवन निर्वार हो जाए, कोई टेंशन नहीं है।
जो काम जिस समय होना होके रहेगा, क्यों आकुलता करनी, क्यों व्याकुलता करनी। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, जब परिणति होती जड़ मेरी। सारे जगत का परिणमन स्वतंत्र है, वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, कहाँ बुद्धि लगा रहे हैं। व्यवस्थित की व्यवस्था को बनाने में रखा क्या है, अवचेतन समय पाकर कहो तुमने किया क्या है। ये चैतन्य समय पाकर क्या किया, सारी जगत की व्यवस्थाएं अनादि अनंत वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से स्वतः परिणमित करती है, कोई किसी का करता धरता नहीं। बीतरागी सर्वज्ञ ने जिसे जैसा जाना है वे वैसा ही होता है, किंतु इसमें कोई ये माने कि केवल ज्ञान के अधीन वस्तु का परिणमन है सो सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्रश्न उठता है क्रमबद्ध पर्याय जब पढ़ते हैं कि भगवान नेमिनाथ भगवान के समो शरण में दिव्य गणी खिली और उसमें क्या आया, 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी। क्या आया? तो केवली भगवान ने जान लिया इसलिए जलेगी कि जलनी थी, ये बात केवली भगवान ने जानी है। अंत समझ में आया चाचा जी? केवली भगवान के ज्ञान में झलका कि आज से 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, तो केवली भगवान ने जाना था इसलिए द्वारिका जलेगी कि द्वारिका जलनी थी इसलिए केवली भगवान ने जाना। बोलो, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि केवली भगवान ने जान लिया इसलिए जलेगी। अरे वस्तु का परिणमन जैसा होना होता है वो केवली भगवान जानते हैं। आदिनाथ भगवान के ज्ञान में ये आया कि जो यहाँ मारीच का जीव बैठा है ना, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद 24वां तीर्थंकर महावीर बनेगा। बताओ, आदिनाथ भगवान ने जान लिया था इसलिए बनेगा कि बनने वाला था इसलिए जाना है? अंदर समझ में आ रहा है? चलो, ऐसी व्यवस्था है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय में शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को यही प्रश्न उठता है, सारी चीज क्रमबद्ध है, जो होना है सो होगा, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या हुआ? बताओ डिम्पी भैया, हमारे पुरुषार्थ का क्या हुआ? चाचा जी, जो होने वाला होता है वही होता है, तो हमारे पुरुषार्थ का क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि देखो, जो होने वाला होता है ना उसी रूप पुरुषार्थ होता है। और अच्छी बात कहूँ, एक बार अभय कुमार जी भाई साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। जैसे खेती का सीजन है ना, अभी अपन ने क्या बोए, गेहूं चने बोए ना, तो कितने दिन में आएंगे? 3 महीने बाद 4 महीने बाद आएंगे। तो जिस चीज का नक्की होता है उसका पुरुषार्थ भी बहुत बढ़िया होता है। हमें पता है हमने गेहूं बोने का पुरुषार्थ किया, कितने महीने में आ जाएंगे? 3 महीने में, 4 महीने में। बताओ, गेहूं का नक्की है कि 3 महीने 4 महीने में आएंगे, फिर भी उस योग्य पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता? होता है ना। ऐसे ही हर वस्तु का परिणमन जिस समय जो होना है वो होके रहेगा, उसके योग्य पुरुषार्थ भी सहज होता है। और अच्छी बात तो ये है कि जो वस्तु का परिणमन है वैसा स्वीकार कर लेना वो ही अनंत पुरुषार्थ है। क्यों भैया? जो होने वाला है वो होगा, इस बात को स्वीकार कर लो ना, इसमें पुरुषार्थ है। हम एक जगह बैठ नहीं सकते, दिक्कत तो ये है। मान लो किसी के बेटे की शादी हो और उस माँ से कह दो आप कुर्सी पे बैठी रहो, कुछ करोगी नहीं, मान जाएगी कि नहीं मानेगी? नहीं मान पाएगी। ज्ञाता दृष्टा रहना बहुत कठिन है। चलो, एक बार दादा प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि भैया ज्ञाता दृष्टा रहना बहुत अच्छी बात है, ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। तो एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा सुनो पंडित जी, एक बार क्या हुआ, घर में चोर घुसकर आए, खिड़की खोली, खिड़की की आवाज़ से सेठानी जी जग गई। सेठानी जी ने कहा ये कौन है? तो उन्होंने देखा एक अपने पूरे फेस को कवर करे हुए, काले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति घर के अंदर घुस रहा है। तो सेठ जी लेटे थे, सुनो जी उठो उठो, चोर आए हैं, चोर आए हैं। कौन आए? चोर आए। तो पति कहता है ज्ञाता दृष्टा रहो। क्या रहो? ज्ञाता दृष्टा। अब वो चोर दोनों घुस गए, तिजोरी खोलने लगे। पत्नी कहती अब तो चेत जाओ, अब तो तिजोरी में से सोना लेके जा रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं, लेकिन सुनो, उन्होंने कहा, पति ने कहा ज्ञाता दृष्टा बने रहो।
तो अब क्या हुआ, वो चोरी करके चले गए। अब वो पंडित जी पूछते हैं, आपने कहा था ज्ञाता दृष्टा रहना, अगर हम ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो हमारे घर में तो चोरियां हो जाएंगी। समझ में आया? बोलो। फिर दादा ने कहा सुनो, वो ज्ञाता दृष्टा रहा, इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्यों? पत्नी को तो ये दिख रहा था कि तिजोरी में से सोना जा रहा है, तिजोरी में से पैसा जा रहा है, लेकिन पति को उन चोरों के हाथ में दिखा तलवार चक्कू दिख रहा था, बंदूक दिख रही थी। और उस पति को पता था यदि मैंने उपतक की तो ये सर कलम कर देंगे मेरा। तो सुनो, ज्ञाता दृष्टा रहने में फायदा है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान बची लाखों पाए, पैसा तो चला जाए फिर आ जाएगा, यदि जान है तो। समझ में आया? ज्ञाता दृष्टा रहना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ठीक है, संजीव जी भाई साहब एक उदाहरण देते थे, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते थे। केवली भगवान अनंत पुरुषार्थी है कि नहीं है? अनंत चतुष्टय है ना केवली भगवान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो अनंत वीर का मतलब है अनंत पुरुषार्थी। केवली भगवान अनंत पुरुषार्थी है कि नहीं है? पर कुछ करते हैं कि नहीं है? बताओ। सीमंदर भगवान अभी अर्यंत अवस्था में है, वो अपनी सिद्ध अवस्था लाने में समर्थ है कि नहीं? अनंत पुरुषार्थी है। फिर काय के अनंत पुरुषार्थी? अभी अर्यंत है, सिद्ध बन जाए ना, नहीं बनेंगे। जब तक आयु पूर्ण नहीं होगी तब तक सिद्ध अवस्था में नहीं जाएंगे। अनंत पुरुषार्थ का मतलब क्या? अनंत पुरुषार्थ का मतलब है ज्ञाता दृष्टा बने रहना। देखिए, सही बात तो ये है कि जीवादि 6 द्रव्यों का परिणमन अपने स्वभाव से ही सुनिश्चित है। उसे केवली भगवान अपने केवल ज्ञान से मात्र है। सभी द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, बीते रागी देव तुम्हारी, जैसा जग में देव कहा, बीते रागी देव तुम्हारी, जैसा जग में देव कहा। मार्ग बताया है जो हमको, मार्ग बताया है जो हमको, कह न सके कोई और यहाँ। तो कितना सुंदर मार्ग बताया है। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। बोलो, इतनी सुंदर बात है। क्रमबद्ध पर्याय इस आनंददायक विषय का ये लिखा, ये अपन ने पढ़ लिया। जो इस क्रमबद्ध पर्याय रूप वस्तु व्यवस्था को यथार्थपने जानता है, उसकी आकुलता मिट जाती है। वह निश्चिंत होकर अपने निज भगवान आत्मा को स्वीकार करके सम्यक दृष्टि होता है। कार्तिकीय अनुपेक्षा में कहा है कि जो क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। और ऐसा शब्द प्रयोग किया, शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। एवं जिन्हें, एवं वो बड़ी सुंदर गाथा याद नहीं आ रही, उन्होंने कहा शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। जो इस बात को स्वीकार करता है जो होने वाला है वही होता है। क्रम से सर्वज्ञ बनकर अशरीरी सिद्ध भगवान हो जाता है, जो प्रत्येक जीव का अंतिम साध्य है। क्रमबद्ध पर्याय रूप इस आनंददायक विषय का समर्थन कार्तिकीय अनुपेक्षा, कार्तिकेय स्वामी ने वार्षानुपेक्षा ग्रंथ की 321 और 322 में किया। एक गलत छप गया है। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुपेक्षा में, वार्षानुपेक्षा तो कुंदकुंदाचार्य की रचना है। आगम में अन्य अनेक स्थानों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर हुकुमचंद भारत लिखित क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक को पढ़ना चाहिए। काष्टांगार के मरण का सच्चा कारण। अब बता रहे काष्टांगार क्यों मरा, सच्चा कारण क्या है? जिजीविषा प्रपंचेन
जातो यमराज वंचका काष्ठांगारोपि नष्टो भूत स्वयं नासी नासिका। अपने जीने की इच्छा के विस्तार से राजा को धोखे से मारने वाला एक काष्ठांगार भी मारा गया। निश्चय से दूसरों का नाश करने वाला अपना ही नाश करता है। लोक में कहावत सुनी है ना, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में जाकर गिर जाता है। तो काष्ठांगार ने धोखे से राजा सत्येंद्र को मारा था और वो मारा गया। जीने की प्रबल इच्छा से दुष्ट काष्ठांगार ने अपने स्वामी तथा सरल स्वभावी राजा सत्येंद्र को मायाचारी से मरवाया था। उसी दुष्ट काष्ठांगार को जीवेंद्र कुमार ने मार दिया है, क्योंकि दूसरे का नाश करने वाला व्यक्ति स्वयं अपना ही नाश कर लेता है। विशेषात दूसरों के लिए बनाया गया गड्ढा अपने लिए ही खाई बन जाता है। कितना सुंदर लिखा, दूसरों के लिए क्या बनाया था? गड्ढा, और अपने लिए क्या बन गया? आप सब सो तो नहीं रहे, लाइट का फायदा उठा रहे। इस कहावत के अनुसार जीवेंद्र कुमार का नाश करने की भावना रखने वाले काष्ठांगार का नाश जीवेंद्र कुमार के द्वारा ही हुआ। दूसरे का बुरा चाहने वाले का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी नीति है। आप दूसरों का बुरा चाहोगे और सोचोगे हमारा भला हो जाए, नहीं होगा। सफलता की नीति ये नहीं है कि दूसरों का बुरा चाहो। अगर आपको सफलता चाहिए तो दूसरों की लाइन छोटी मत करो, अपनी लाइन को बड़ा कर लो। बोलो, हम सोचते हैं पेपर में अव्वल आ जाए, तो क्यों आ जाए? तुम अपनी मेहनत करो ना। दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को नोट्स मत दो, दूसरों की पढ़ाई में विघ्न डालो। बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे खुद तो पढ़ाई कर लेते हैं पूरी टीवी भैया, और फिर दूसरों के रूम पे जाके कहते हैं हॉस्टल में, देखो हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तुम कहाँ पढ़ाई में लगे हो, पढ़ के कौन बैरिस्टर बन गया। बोलो, कहाँ अंबानी ने पढ़ा था, कहाँ टाटा ने पढ़ा था, इतने बड़े बड़े आदमी बन गए, कहाँ पढ़े लिखे थे। पढ़ लिख कर किसका कल्याण हुआ है? काहे को पढ़ाई में लगे हो? खुद पूरी पढ़ाई करके आ गया और ये सोच रहा है इनको मैं पढ़ने नहीं दूंगा तो मैं क्लास में अव्वल आ जाऊंगा। बहुत गंदी सोच है। आप अपनी मेहनत करो ना, आप अपनी लाइन ऊंची करोगे तो सबकी लाइन छोटी हो ही जाएगी। इसलिए दूसरों का बुरा चाहने वाला अपना कल्याण नहीं कर सकता। ज्ञानी तो सबके कल्याण की भावना बातें हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत वहे दुखियों में, दुर्जन में मध्यस्थ। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। यक्षाक्षणोपकारेण प्राणदायी बभूवसा, काष्ठांगाराकृतघ्नो भूत स्वभावो नाही वारयते। वाह, स्वभाव का उल्लंघन नहीं हो सकता। देखिए, कुत्ते का जीव वह यक्ष क्षण मात्र के उपकार से जीवेंद्र कुमार के प्राणों को बचाने वाला हुआ। कुत्ते को जीव को कितने समय का उपकार किया था विपिन भैया? क्षण मात्र का। थोड़ा मर रहा था, नमोकार मंत्र सुना दिया या पंचपरमेष्ठी भगवान का स्मरण कराया, तो क्षण मात्र का उपकार किया था। और उस यक्ष ने तो जान बचाई जीवेंद्र कुमार की। और जिस काष्ठांगार कृतज्ञ हुआ, महाराज ने जिसे राज्य दिया, वही उनके प्राणों का घातक हुआ। निश्चय से प्रकृति स्वभाव किसी से भी बदला। सबका स्वभाव अलग अलग है। काष्ठांगार का स्वभाव अलग था और यक्ष का स्वभाव अलग है। स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। दुष्ट का स्वभाव दुष्ट होता है और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव सज्जन होता है। क्षण मात्र के उपकार के कारण यक्ष सुदर्शन जीवेंद्र कुमार के प्राणों का रक्षक हुआ और बहुत उपकार करने वाले राजा सत्येंद्र के लिए कृतज्ञ काष्ठांगार घातक हुआ। क्योंकि जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वह किसी भी प्रकार से स्वभाव को नहीं बदल सकते आप। सज्जन स्वभाव वाले यक्ष ने अपने कुत्ते के पूर्व में मरण के समय जीवेंद्र कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाकर जो उपकार किया था, उस उपकार के बदले जीवेंद्र कुमार के प्राणों की रक्षा की। कब की थी चाचा जी? कब की थी चाचा जी बताएंगे? जीवेंद्र कुमार की रक्षा की ना उसने, यक्ष ने।
जब जब उस काष्टांगार ने सजा सुना दी थी जीवंदर को मारने के लिए, हाँ, तब रक्षा की थी उसकी। देखिए, राजा सत्येंद्र ने दुष्ट स्वभावी काष्टांगार को अपने विशाल राज्य का अनेकों वर्षों तक शासक बनाया। कितने वर्षों तक उसने राजा बनाया? इतना बड़ा उपकार करने पर भी कृतज्ञ, कृतज्ञ किसको कहते हैं? जो उपकार को नहीं मानता, भूल जाता है। दो शब्द हैं हिंदी में, एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ किसको कहते हैं? जो उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं मानता। काष्टांगार ने उपकारी राजा सत्येंद्र के प्राणों का मायाचारी से घात कराया, क्योंकि सज्जन तथा दुर्जन मनुष्यों का स्वभाव बदलने में कोई समर्थ। बोलो, सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी अमृत पिलाओ, क्या उगलेगा? जहर उगलेगा। ऐसी दुर्जन को कितनी भी बात कहो, वो जहर ही उगलता है, वो उसका स्वभाव ही दुष्टता है। वस्तु का स्वभाव अपरिवर्तनीय, वस्तु का स्वभाव कैसा? बदला नहीं जा सकता। अपकारोपकाराभ्याम सदसंतो न भेदिनो दग्धम च भाति कल्याणम केनांगारे विशुद्धता। सज्जन और दुर्जन, अपकार और उपकार करने से दुर्जन और सज्जन नहीं होते। सज्जनों के साथ उपकार करने से वे दुर्जन नहीं हो जाते, दुर्जनों का अपकार करने से वे सज्जन नहीं हो जाते। निश्चय से जला हुआ भी सोना शोभायमान होता है, किंतु कोयले में श्वेतपना किसी भी उपाय से नहीं होता। सोना कितना भी जला हुआ हो, उसकी रेट कम होती कि नहीं होती? होता ही है रेट का। और कोयले में श्वेतपना संभव है कि नहीं है? कोयला तो काला होता है, उसे सफ़ेद करने में कौन समर्थ है? कोई समर्थ। जैसे स्वयं तपाए जाने पर भी अपनी कांति और बहुमूलता को नहीं छोड़ता, तथा कोयला किसी भी प्रकार से कभी भी अपनी कालिमा को नहीं छोड़ता, वैसे ही सज्जन मनुष्य का स्वभाव उपकार से और दुर्जन मनुष्य का स्वभाव अपकार से विपरीत नहीं होता, अर्थात बदलता। सज्जन दूसरों का उपकार करते हैं और दुर्जन दूसरों का अपकार करते हैं। मतलब उपकार, सज्जन सज्जन ही रहते हैं और दुर्जन दुर्जन ही रहते हैं। देखिए आगे, वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है, स्वभाव मात्रम किल वस्तु। ये बहुत अच्छा सूत्र है, समय सार की गाथा है, कर्ता कर्म अधिकार की, टीका में आया। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, यदि उष्णता का नाश हो जाए तो अग्नि की सत्ता ही नहीं रहेगी। अग्नि का स्वभाव क्या है? अगर उष्णता को अलग कर दिया जाए अग्नि में से तो अग्नि बचेगी कि नहीं बचेगी? नहीं बचेगी। वैसे ही कृतज्ञता सज्जनों का स्वभाव। सज्जन तो कृतज्ञ होते हैं, उपकार को मानने वाले होते हैं। यदि कृतज्ञता नहीं हो तो मनुष्य सज्जन कैसा? जिसके जीवन में उपकार के प्रति प्रत्युपकार करने की भावना ना हो, तो सज्जन कैसा? दुर्जन के स्वभाव के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए। बहुत अच्छी नीति है इस श्लोक कि धन से सज्जनता और दुर्जनता का संबंध नहीं है। कोई पैसे वाला हो वो सज्जन ही हो, ये जरूरी नहीं है। कोई निर्धन हो वो दुर्जन ही हो, ऐसा नहीं है। रिक्ता रिक्त दशायाम च सदसंतौ न भेदिनो खाता पी नंदी दत्ते पानीयम नापयो निधि। धनी और निर्धन की अवस्था में भी सज्जन और दुर्जन भेदित नहीं होते, अर्थात निर्धन अवस्था में भी सज्जन उपकार ही करते हैं। सज्जन कितनी भी निर्धन अवस्था में हो उपकार ही करते हैं, परंतु दुर्जन धनयुक्त अवस्था में भी उपकार ही करता है। एक बहुत सुंदर नीति है नीति शतक में, मणिनो भूषितो सर्पा किम असौ न भयंकरा। जो सर्प होता है ना, सर्प, तो सर्प के ऊपर मणि होती है, आपने सुनी होगी। कौन सी मणि कहते हैं इसको? नाग मणि। बहुत मूवी चलती, नाग की मणि की चोरी हो रही है, तो सर्प के ऊपर नाग मणि है। तो भले ही सर्प के ऊपर नाग मणि हो, फिर भी वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। सर्प के पास जाओगे वो तो काटेगा। तो ऐसे ही कहा है, मणिना भूषितो सर्पा किम असौ न भयंकरा। भले ही सर्प मणि से भूषित हो, लेकिन वो तब भी अपने विषपने को छोड़ता नहीं है। वैसी दुर्जन हो
और भले ही बाहर से अच्छा आचरण कर रहा हो, उसके उसके उसमें चालबाजी में मत आना, नहीं तो आपका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। देखो, निश्चय से सूख जाने पर भी खोदी हुई नदी प्यासों को जल देती है, किंतु लबालब खारे जल से भरा हुआ समुद्र पीने योग्य पानी नहीं देता। वाह! अगर नदी सूख भी जाए ना, फिर भी उसके अंदर पानी मिल जाएगा, लेकिन समुद्र भरा का भरा है, उसका पानी पीने योग्य है कि नहीं है? बोलो चाचा जी, समुद्र का पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? खारा है। आप पी के देखो, टेस्ट करके देखो, एक बार टेस्ट करके देखो क्या होगा। बोलो सुरुत, कभी टेस्ट किया समुद्र का पानी? डिम्बी भैया, हमने तो सुना है, पिया है, कैसा था? नमकीन था। जैसे नदी सूख जाने पर भी उसे खोदने से वह प्यासे पथिक को मीठा जल देती है। नदी सूख भी जाए तो भी आप थोड़ा खोदोगे, पानी मिल जाएगा। वैसे ही सज्जन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी दूसरों को यथाशक्ति मदद ही करते हैं। सज्जनों का स्वभाव, भले खुद के पास कुछ नहीं हो, लेकिन साधर्मी की मदद करने के लिए वो यथाशक्ति सब कुछ करते हैं। आपको पता हो, पंडित भागचंद जी थे ना, जिन्होंने महावीर अष्टक लिखा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। उनकी बहुत निर्धन अवस्था हुई थी एक बार। ईसागढ़ के निवासी हैं, फिर वो धंधे के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बाहर गए। तो बाहर गए तो सुबह का समय था, तो उनका छोटा बेटा था, वो रो रहा था, उसके लिए दूध चाहिए था। तो अपने साथ एक लोटा ले गए दूध लाने के लिए। अब वो रास्ते से निकल रहे थे, वहाँ एक जिन मंदिर पड़ा। अब धर्मात्मा व्यक्ति, उसने जिन मंदिर दिखा, उन्होंने कहा भगवान का दर्शन पूजन करके जाएंगे। तो दर्शन पूजन करने चले गए और फिर स्वाध्याय हो रहा था, स्वाध्याय करने बैठ गए। अब स्वाध्याय करने बैठे तो स्वाध्याय में कोई प्रश्न आया, उसका जवाब वक्ता ने नहीं दिया। वहाँ पर वो बैठे थे भागचंद जी, किसी को पता नहीं था ये भागचंद जी पंडित जी हैं। तो वहाँ पर उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब सभा समाप्त हुई। ऐसी भी घटना है कि अंत में उनका ही भजन बोला गया और सब भजन भूल गए। तो फिर उन्होंने ही उसको स्टार्ट किया। तो सबको जिज्ञासा होती है ना, हमारी सभा में नया व्यक्ति कौन आया है जिसने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो सभी लोग खड़े हुए और पूछ लगे आप कौन हैं, जय जिनेंद्र किया, आपका कहाँ से आना हुआ। तो उनके हाथ में वो लोटा था, दूध के लिए लाए थे, वो लोटा छिपाने लगे। जो भजन गाया था ना, ये भजन तो उन्होंने भागचंद ने गाया, उनसे तो उन्होंने कहा था कि वो मैं ही हूँ। हाँ, तो वो लोटा लाए थे, वो छिपाने लगे। तो लेकिन कहाँ छिपाए, छिपती क्या कोई चीज़, लोगों ने देख लिया। तो और पता ही चल गया था ये पंडित जी हैं भागचंद जी। तो लोगों ने बहुत मदद करने का उनसे कहा। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि अभी तो मुझसे लक्ष्मी रूठी है, अगर मुझसे सरस्वती रूठ गई तो मैं जी नहीं सकता। बहुत सारे विद्वानों के साथ ऐसा रहा कि लक्ष्मी और सरस्वती का एक साथ योग्य नहीं रहता। जिनके पास लक्ष्मी होती है उनके पास सरस्वती नहीं होती, और जिनके पास सरस्वती अर्थात जिनवाणी होती है उनके पास लक्ष्मी नहीं होती। समझ में आया? तो बहुत सारे विद्वान बहुत काम कर सकते थे, लेकिन एक दिक्कत ये रही, उनके पास लक्ष्मी नहीं थी। बहुत बड़े बड़े दौलत राम जी की देख लो, दौलत राम जी कैसी, कितनी मतलब कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्होंने इतने बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया। तो पता है कैसे किया? उस साड़ी पर छापा लगाते लगाते एक जगह ग्रंथ रख लेते थे, वो छापा लेते थे तो गाथा पढ़ लेते थे, फिर साड़ी पर छापते थे तो उस गाथा को दोहराते थे। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में स्वाध्याय किया है। हमारे लिए तो इतना समय है स्वाध्याय करने के लिए, पूछो मत। हम दुकान पे ग्रंथ खोल के नहीं बैठ सकते, फ्री का टाइम हो तब स्वाध्याय नहीं कर सकते, कर सकते हैं पर बहानेबाजी कौन करेगा, गप्पे कौन मारेगा। अभी तो सीजन है नहीं है, कुछ चल नहीं रहा है कि बहानेबाजी क्यों कर रहे हो, गप्पेबाजी क्यों कर रहे हो, इतने टाइम स्वाध्याय नहीं कर सकते तुम। बोलो, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे विद्वानों ने स्वाध्याय किया, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। बताओ, अगर उनके साथ सरस्वती थी और उनके पास लक्ष्मी होती तो हमारी समाज का कितना उपकार हो जाता। वही पंडित दौलत राम जी अपना जितना समय वो धन कमाने में लगाते थे, अगर पूरी शक्ति सरस्वती की सेवा में लगाते तो आज हमारी सरस्वती का कितना भंडार होता। हम सोचते नहीं है, जिन विद्वानों के पास
आज लक्ष्मी नहीं है तो हमारा जितना सहयोग उतना दे सके, क्योंकि इस विद्वान में बहुत बड़ी बुद्धि है। अगर ये सारा समय धन कमाने में लगा देगा, सब में लगा देगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ऐसे आपको बहुत विद्वान मिल जाएंगे। इतना उपकार किया। मतलब पंडित कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, ये धवला की टीका लिख दी, बड़े बड़े ग्रंथों की टीका लिख दी। बस अगर लक्ष्मी साथ में होती ना, बहुत काम कर जाते। ये रात को जग जग के काम करते थे। मतलब धवला की वो टीका लिखने में अनेकों वर्ष चले गए, बहुत वर्ष लग गया। बस इनके साथ अगर लक्ष्मी का योग होता ना, आज हम बहुत समृद्ध साहित्य मिलता हमें। बस यही रहा विद्वानों के साथ। ऐसा कहा जाता है लक्ष्मी और सरस्वती का परस्पर बैर होता है। सेठ के पास लक्ष्मी तो होती है, सरस्वती नहीं होती। विद्वानों के पास सरस्वती होती है, लक्ष्मी नहीं होती। बोलो, और अगर ये दोनों मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। समझ में आया? पंडित तोड़रमल जी ने लिखा उसमें पीठिका में, गवर्नमेंट सारी की पीठिका में, कि भैया लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो तो व्यवस्था बिगड़ती है। क्या कहा विपिन भैया? लोभी पंडित हो और अविवेकी धर्मात्मा, अविवेकी सेठ हो तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। वो विद्वान तत्व का प्रतिपादन नहीं कर पाता। बहुत बहुत गजब की बातें हैं। तो देखो, निर्धन थे वो भागचंद जी, लेकिन तब भी देखो प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, सबको पढ़ा रहे थे, और कोई अपेक्षा नहीं थी कि मेरी मदद कर दे। उनसे तो यही कहा कि अभी तो मुझसे लक्ष्मी रूठी है, सरस्वती रूठ गई तो मैं जी नहीं सकता, सरस्वती तो मेरा जीवन है। फिर भी लोगों ने बहुत कहा तो लोगों ने बहुत मदद की उनकी। तो जितना पैसा समाज ने दिया था उसका ब्याज सहित डिम्पी भैया पूरा लौटा के आए। ऐसा नहीं कि समाज ने मुझसे पैसा लिया है मैं दूँ ही नहीं, और समाज वाले नहीं देते, पूछते नहीं। लेकिन नहीं, हम धर्म के नाम पे धंधा नहीं करना चाहते। ये धर्म धंधे की चीज़ नहीं है। आजकल धर्म के नाम पे धंधा प्रारंभ हो गया है। धंधे ने धर्म को लूट लिया है। धंधा हो रहा है धर्म के नाम पे, बता हो नहीं रहा क्या? इसको इतने देंगे तो अच्छा कार्यक्रम होगा, वो कम वाला बुला लेंगे तो अच्छा कार्यक्रम नहीं होगा। म्यूजिक कौन सा वाला बुलाना, 10,000 वाला कि 20,000 वाला? बताओ डिम्पी भैया, धंधा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ नहीं है, भावों में कुछ नहीं है, हमारे कुछ काम नहीं हो रहा। आपको म्यूजिक में आनंद आ रहा है, भक्ति में थोड़ी ना आनंद आ रहा है। चाचा जी, बिना म्यूजिक की भक्ति अच्छी कि बुरी? अरे भक्ति तो मन के भावों का नाम है। म्यूजिक से कहाँ भक्ति होती है? बोलो। और जैसे अपरिमित खारे जल से भरा हुआ समुद्र प्यासे पथिक की प्यास नहीं बुझा सकता, वैसी दुर्जन पुरुष धनवान होने पर भी दूसरों की कभी सहायता नहीं करते। दुर्जन सहायता नहीं करते, सज्जन दूसरों की सहायता करते हैं। ऐसा ही उनका स्वभाव होता है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। सहजान